क्या आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहा यार, इतने ऑप्शंस है मार्केट में, व्हाट डू आई डू। एंड बहुत बार क्या होता है, हम एक बजट सोच के हम सेगमेंटिंग कर लेते हैं कि अगर 10 से 15 लाख के बीच में एसयूवी लेनी है तो वो कॉम्पैक्ट आती है। 15 से 20 या 22 तक अगर बजट जाता है तो उससे थोड़ी बड़ी साइज की और एसयूवी मिल जाएगी। बट अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपका बजट 20 लाख का है और आपके लिए मेरे पास एक यूनिक प्रोपोजिशन है मार्केट में, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? जी हाँ, मैं आपको 20 लाख में एक ऐसी एसयूवी बताने वाला हूं जो ना केवल यूनिक है, प्रीमियम भी है, बिल्ड क्वालिटी भी सबसे जबरदस्त ऑफर करती है, स्पेस भी बहुत बढ़िया देती है एंड आपके लिए शायद ये बेस्ट चॉइस बन सकती है। तो किस बात के लिए रुके, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो क्या आप जानते हो मैं कौन सी एसयूवी के बारे में बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा था ना एक यूनिक गाड़ी आपको यहां बताने वाला हूं। दैट्स व्हाट आई एम गोना डू फॉर यू राइट नाउ। तो ये गाड़ी जो वेरिएंट आपको दिखा रहा हूं इज द Z6 वेरिएंट। इसकी प्राइसिंग अंडर 20 लाख रुपीस आ जाती है और है ना ये बहुत ही यूनिक प्रोपोजिशन। अब मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या क्या यूनिक है एंड वील गेट इनटू अ लॉट मोर डिटेल्स टू। देखिए, जब भी हम एसयूवी की बात करते हैं तो हम गाड़ी के स्पेस को तो कवर करते हैं, स्पेस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो उसका रोड प्रेजेंस है वो भी हम में से काफी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज बन गया है। और मोस्टली जो एसयूवीज आती है प्राइस पॉइंट में वो छोटी रहती है, ज्यादा लंबी नहीं रहती है एंड इसकी साइज, जो इसका डोमिनेशन है रोड पे, जो ये रोड प्रेजेंस ऑफर करती है, वो शायद ही कोई और एसयूवी मार्केट में ऑफर करती होगी। अब साथ ही में अगर आप इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, आपके पास सिल्वर कलर का फ्रंट ग्रिल आ जाता है, आपके पास स्किड प्लेट्स आ जाते हैं जो वो भी सिल्वर कलर के हैं एंड ओवरऑल आई थिंक जो ब्लैक कलर में गाड़ी स्टैंड आउट, दैट्स माय पर्सनल टेस्ट। ओके, आपको शायद कोई दूसरा कलर पसंद होगा, लेकिन जो ब्लैक एंड जो ग्रीन कलर आता है, दे लुक वेरी स्टाइलिश। जब आप साइड पे आओगे आप नोटिस करोगे इसको रूफ रेल्स आ जाते हैं सिल्वर कलर के। साथ ही में आपको इसमें 17 इंच के व्हील्स आते हैं, पर वो स्टील व्हील्स आते हैं। अगर आप चेंज करवाना चाहते हो तो आप अलॉय व्हील्स भी वहां लगवा सकते हो। अब आप बोलोगे यार 17 इंच तो बहुत सारी गाड़ियों में आते हैं, बहुत सारी एसयूवीज में आ ही जाते हैं, हाउ बिग इज इट, हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस इज इट? तो डिफरेंस है, नंबर्स कैन फूल यू। ये 245 की थिकनेस के साथ ये टायर्स आते हैं और वैसे अगर आप जनरली दूसरी एसयूवीज देखते हो ये कैटेगरी में, उसका शायद 195 या 205 थिक चौड़ाई रहता होगा, इसका 245 है। आज अगर आप कोई भी एसयूवी देखते हो 28 से 30 लाख रुपए के बीच में, मुश्किल से कोई और एसयूवी रहेगी जो आपको 245 या उससे ज्यादा की चौड़ाई इस प्राइस पॉइंट में ऑफर करती है। तो एक क्लियर डिफरेंशिएशन यहां आ जाता है एंड ओवरऑल व्हेन यू स्टैंड राइट नेक्स्ट टू द कार। अब दूसरी जो एसयूवीज मेरे सामने जहां मैं रहता हूं वो मेरे हाइट तक आती है, बट ये मेरे हाइट से ज्यादा लंबी है। जनरली आप दूसरी एसयूवीज में जस्ट अंदर जाते हो, यहाँ पे आपको चढ़ना पड़ता है, यू हैव टू स्टेप इनटू द एसयूवी, व्हिच इज व्हाट रियल एसयूवीज हैव ऑलवेज बीन अबाउट। इसमें आपको इलेक्ट्रिक मिरर एडजस्टमेंट आ तो जाता है, बट ये मैन्युअली क्लोजिंग है। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन फोल्डिंग जो है इसका मैनुअल दिया गया राइट नाउ। साथ ही में एज यू मूव टुवर्ड्स द बैक ऑफ द कार, आप नोटिस करोगे कि इसको शार्क फिन एंटेना भी आ जाती है एंड जो हमारे बेसिक नीड्स रहते हैं कि वाइपर रहना चाहिए एंड डीफॉगर, ये सारे रिक्वायरमेंट्स जो है वो यहाँ फुलफिल किए जाते हैं। हावेवर, एक चीज जो है इस गाड़ी में आपको डिफॉल्ट नहीं आती है, वो है कैमरा। जी हाँ, और कैमरा आई थिंक कैन बी फिक्स्ड इजीली, क्योंकि मेरे पास उसके लिए आपके लिए सोल्यूशन यहाँ पे है। अब देखिए, इसमें आपको सेंसर्स आते हैं बट कैमरा नहीं आता है, तो आप डीलरशिप में ही इसका ओरिजिनल कैमरा फिट करवा सकते हो। 7,500 रुपए में पूरा कैमरा का फिटमेंट आ जाएगा इंक्लूडिंग लेबर कॉस्ट। अब इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो कैमरा कुछ 4,700 के आसपास उसका कॉस्ट आता है। 1,800 रुपए में वो लोग एक लाइट नीचे चेंज करते हैं एंड 1,000 रुपया मोटा मोटा मान लो आपका लेबर कॉस्ट आएगा। यानी कि 7,500 रुपए में आप यहाँ कैमरा लगवा सकते हो। और ऐसे नहीं कि कोई आफ्टर मार्केट फिटमेंट है, ये कैमरा जो है आपकी टच स्क्रीन पे ही दिखाई देगा, विच इज लाइक अ रेगुलर कैमरा इटसेल्फ। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बिल्ड क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत जबरदस्त है एंड इवन जब आप इसका डोर खोलते हो
और इवन यू फील द कार, इट फील्स वेरी सॉलिड। वैसे इसके जी एन कैप का स्कोर आपको पता है कितना है? आई टेल यू इन डिटेल। और जैसे ही हम गाड़ी के सेकंड रो में आते हैं, यू विल फील कि आप एक तो पहली चीज स्टेप इन कर रहे हो इनटू द एसयूवी, साथ ही में आपको ड्यूल टोन इंटीरियर्स मिल जाते हैं। सो ओवरऑल आपको एक काफी प्रीमियम कैबिन यहाँ पे क्लियरली फील होगा। अब ये गाड़ी काफी वाइड है, तो यहाँ 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं, विच मोस्ट ऑफ द अदर एसयूवीज ये प्राइस पॉइंट में 3 लोगों का बैठना टाइट होता है। आप जाके हमारे महा कंपेरोस देख लो, वहां पे मोस्ट गाड़ियों में 2 लोग ही पीछे बैठ पाते, तो यहाँ पे 3 लोगों का बैठना काफी कंफर्टेबल है। आर्म रेस्ट है आपके पास, और साथ ही में अगर आप चाहते हो तो आप अपनी सीट की रिक्लाइन को भी फर्दर इंक्रीज करके बैठ सकते हैं। अब पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए फीचर्स भी काफ़ी सारी हैं। आपके पास एसी इवेंट्स है, आप अपने एसी के ब्लोअर को पीछे से ही कंट्रोल कर सकते हो। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, एंड आपके पास काफ़ी सारे स्टोरेज स्पेसेस है डोर पैड्स में, सीट पॉकेट के पीछे, सो यू हैव मोर देन सफिशिएंट स्टोरेज स्पेसेस। साथ ही में आपको एक एडवांटेज यहाँ ये आता है कि आप ये सीट पे थोड़े और ऊंचे बैठते हो देन द फ्रंट, जिस वजह से आपको रोड की विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। आपका ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से वो घुटन महसूस नहीं होगा। अब इस एसयूवी में आपके पास ऑप्शन है कि आप थर्ड रो इस्तेमाल करें, जहां पे आपके पास डिसेंट इनफ स्पेस है, या फिर आप उसे फोल्ड करके एक बड़ा सा बूट की तरह उसे इस्तेमाल भी करें। तो आपके पास ये एक एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी यहां मिल जाती है, जो दूसरी एसयूवी फिलहाल आपको ऑफर नहीं कर रही है। अभी Z6 वेरिएंट में आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे फ्रंट में इसके पास आ जाता है कलर TFT डिस्प्ले, आपके पास क्रूज कंट्रोल है, देन ऑफ कोर्स सनरूफ भी दिया गया है। यहाँ पे आपके पास 8 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम यहाँ आ जाती है, इसमें आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आती है, तो आप अपने स्मार्टफोन से गाड़ी को लाइव ट्रैक कर सकते हो, जियो फेंस कर सकते हो। साथ ही में आपके पास रिमोट सर्विसेज भी है, तो आप गाड़ी लॉक अनलॉक, और साथ में हेडलाइट ऑन करना है, सनरूफ खोलना है, सो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स स्ट्रेट फ्रॉम योर स्मार्टफोन। अगर वहां कहानी खत्म नहीं होती, तो इसमें आपको वॉइस कमांड सिस्टम्स भी दिए गए, वो भी एलेक्सा के। अब एलेक्सा का एडवांटेज यहाँ ये आता है कि ये काफ़ी फ्रेंडली सिस्टम है, और इसने काफ़ी ट्रेनिंग हो चुकी है, इसमें काफ़ी सारे सिस्टम्स लर्निंग हो गई है, जिस वजह से जो आपका वॉइस है वो इजीली रिकग्नाइज करके आपके जो कमांड्स है उसे फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे। इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कंफर्ट भी गाड़ी बहुत बढ़िया है। आपके जो फ्रंट सीट्स है ना, वहाँ पे आपको अच्छी खासी कुशनिंग मिल जाती है, एंड स्कॉर्पियो एन में मैंने काफ़ी सारे रोड ट्रिप्स किए एंड आई कैन वाउच फॉर द फैक्ट कि ये गाड़ी की सीट बहुत ही कंफर्टेबल है। दोनों फ्रंट टू पैसेंजर्स की अगर मैं बात कर लूँ, आप लंबे सफर पे जाओ, सिटी के अंदर चलाना है, कभी कभार 2-4 घंटों के लिए भी जाना है, आपको कंफर्ट के मामले में प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ ही में ड्राइवर की सीट में आपके पास लंबार एडजस्टमेंट है। लंबार इज बेसिकली आपके लोअर बैक के एडजस्टमेंट के लिए दिया गया है, जिससे आप अपनी सीट को ज्यादा फाइन ट्यून करके कंफर्टेबली बैठ सकते हो। अब आई नो आप में से काफी लोग इंक्लूडिंग मी, हमारा सवाल आएगा सेफ्टी का क्या है। तो स्कॉर्पियो एन ने स्कोर किए पूरे 5 स्टार ग्लोबल एनकैप की क्रैश टेस्ट में, और ये बहुत जबरदस्त स्कोर है। अब बारी है इस गाड़ी को ड्राइव करके बताने की इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ड्राइव में पहली चीज जो आपको बताना चाहता हूं इस परफॉर्मेंस। अब अगर आप जनरली ये प्राइस पॉइंट में एसयूवीज देखते तो आपको छोटे साइज की डीजल इंजन देते, या मोस्टली लोग नहीं दे पा रहे, बट इसमें आपको जो डीजल इंजन आती है वो 2.2 लीटर की है, तो काफी बड़ी है, और साथ ही में इसका परफॉर्मेंस इज अनमैचेबल। 170 bhp का पावर है, 400 Nm का इस गाड़ी का टॉर्क है, जो एक्चुअल में दूसरी गाड़ियों से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इट्स लाइक लिटरली आप एक्सीलरेटर दबाओ एंड द कार मूव्स वेरी क्विकली। ओवरऑल इसकी जो ड्राइव क्वालिटी है वो बहुत ही जबरदस्त है, और डीजल इंजन होने के बावजूद भी आपको कैबिन के अंदर कोई आवाज नहीं आती है। इट्स अ वेरी क्वाइट इंजन, तो आपको जो डैम्पनिंग किया गया है वो बहुत ही जबरदस्त है। ओवरटेक करना है सिटी में, हाईवे पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे आराम से कर सकते हो। इनफैक्ट आप दूसरी गाड़ियों से, दूसरी एसयूवी से ज्यादा क्विकली इसे कर सकते हो यहाँ पे। ओके, इफ दैट्स नॉट इनफ, अगर आप जानना चाहोगे कि ये गाड़ी हैंडल कैसे करती है, मैंने एक वीडियो बनाया था, जब पहला रिव्यू बनाया था इस गाड़ी का, मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ आई बटन में। हमने इसे एम्बी वैली में चला था। जस्ट फॉर रेफरेंस, एम्बी वैली जो है पहाड़ी एरिया है, जहाँ बारिश थी, फॉग था, और उसके बावजूद, जी हाँ, उसके बावजूद जो गाड़ी हैंडल कर रही थी वॉज अनकंपेरेबल।
बॉडी रोल नाम की चीज फील ही नहीं हो रही थी, इट वाज एवरीथिंग वाज वेरी वेल कंट्रोल्ड। और ये हमारे लिए एक मेजर लर्निंग हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे भी मेरा थॉट ये था कि अगर आप स्कॉर्पियो एज अ प्रोडक्ट हमेशा देखते हो तो वो एक कमांडिंग पोजीशन आपको देती है। तो स्कॉर्पियो एन में भी आपको वो हाई सीटिंग पोजीशन है जिससे आपको पूरी रोड की विजिबिलिटी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि इसमें बॉडी रोल ना हो, बट जब हमने गाड़ी को ड्राइव किया था वहां पे, उस दिन मेरा ओपिनियन कंप्लीटली चेंज हो गया कि ये गाड़ी ना केवल आपको अच्छा खासा रोड प्रेजेंस देती है, आप ऊंचे बैठते हो, बॉनेट के एजेस दिखते हैं, पर ये आपको बहुत ही जबरदस्त हैंडलिंग भी देती है। अब ये गाड़ी लैडर फ्रेम पे बनाई गई है या बॉडी ऑन फ्रेम इसे कहा जाता है। रियर व्हील ड्राइव है, रियर व्हील ड्राइव से जो परफॉर्मेंस आपको मिलती है इज अनकंपेरेबल टू अ फ्रंट व्हील ड्राइव। एंड ओवरऑल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप ऑलमोस्ट टूटे फूटी सड़कों पे भी जा सकते हो। जो इसकी कैपेबिलिटी है टू ड्राइव ऑन ब्रोकन पैचेस वो काफी बढ़ जाती है। साथ ही में गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ज्यादा है। सो ओवरऑल जो हमारे रोड कंडीशंस है सिटी में या इवन जो गांव खेड़े में अगर कभी आप जाते हो, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि यार मेरी गाड़ी जा पाएगी नहीं, ये बिंदास जा सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब अगर आप Z6 की प्राइसिंग देखोगे ऑन रोड मुंबई तो 19.5 लाख रुपीस है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपके यहाँ प्राइसिंग कम रहेगा या कोई दूसरे शहरों में कम रहेगा, क्योंकि मुंबई में कंपैरेटिवली टैक्सेस ज्यादा है। एंड अगर आप इसका ऑटोमेटिक वर्जन चाहते हो तो वो लगभग 21.5 लाख के आसपास ऑन रोड पड़ेगा आपको। तो दोस्तों कहानी यही हो जाती है, वुड यू लाइक टू स्टेप आउट फ्रॉम एन एसयूवी लाइक दिस, या फिर आप एक छोटी एसयूवी से बाहर आओगे विच डजंट इवन फील लाइक 20 lakhs। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गाड़ी ही अच्छी है या दूसरी गाड़ियां अच्छी नहीं है या दूसरी गाड़ी अच्छी है ये अच्छी नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये एक आपके लिए बहुत अच्छी यूनिक प्रोपोजिशन यहाँ हो जाती है। जो कहते हैं ना हमको वो एक्स्ट्रा चीज चाहिए इन दैट प्राइस पॉइंट, तो आपको वो स्कॉर्पियो एन आज डिलीवर कर रही है। रोड प्रेजेंस बहुत ही जबरदस्त है, स्पेस दमदार है, एंड साथ ही में अगर आप सेफ्टी की बात करते हो तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सबसे पावरफुल है अपनी कैटेगरी में। सो इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग प्लेजर आपको बहुत मजा आएगा इस एसयूवी को चला के। और जो वो कहते हैं ना कि मैं ऑलमोस्ट एडवेंचरस हूं, मुझे हर बार कहीं बाहर जाने को मन करता है, इस एसयूवी में आपको वापस सोचना नहीं पड़ेगा कि यार कहां ले जाऊं मैं गाड़ी, कैसे जाएगी कि नहीं मेरी गाड़ी। तो वो सब चीजों की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन द स्कॉर्पियो एन Z6, अगर मैं दूसरी एसयूवी की साथ कंपेयर करूं इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड एवरीथिंग दैट इट ऑफर्स। सो मेरे हिसाब से ये आपके लिए अच्छी चॉइस बन जाती है। अगर आपका बजट 20 लाख के आसपास है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा इस एसयूवी को भी टेस्ट ड्राइव करें, ताकि आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी आ सके क्या आपके लिए ये वाकई में अच्छी चॉइस है या नहीं। नाउ बिफोर आई एंड दिस वीडियो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए हम नए नए कंटेंट नए नए फॉर्मेट्स में लेके आए, जिससे आप एज अ कार बायर को पूरी तरह क्लैरिटी मिल सके कि वाकई में मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं और क्या ये मेरे लिए अच्छी चॉइस कौन सी बन सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कंफ्यूजन रह जाता है, इट्स फाइन, इट्स ह्यूमन टू हैव दैट कंफ्यूजन। तो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आप पूछोगे कैसे, करना क्या है? आप सिर्फ चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। है ना बहुत ही आसान तरीका। और उसके साथ साथ मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए, ताकि आप हमारे सारे वीडियोस को देख सके। हम सरल भाषा में आपको समझाते हैं ताकि आपका कार बाइंग डिसीजन हो जाए आसान। सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। बिफोर आई गो मुझे जरूर बताइए कि आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहेंगे, सो वी विल ट्राई एंड मेक दोज मोर वीडियोस फॉर यू, एंड इफ पॉसिबल अपना बजट भी बताएंगे तो और हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।